नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, उसके नतीजों का भारतीय शेयर बाजार पे क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि जब आपने देखा था जो हमारे भारत के चुनाव हुए थे, तो उसमें 2 दिन, एक दिन एग्जिट पोल रहा तो किस तरह से बाजार बम बम रहा, और जब रिजल्ट आए तो बाजार डमडम हो गया। और अमेरिका में कुछ भी होता है तो कहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार के ऊपर असर पड़ता है। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, तो यहाँ पे किसके जीतने से क्या असर बाजार के ऊपर, भारतीय बाजार के ऊपर पड़ने वाला है, इस विषय पे हम आज बात करेंगे। लास्ट जो सुभाष जी ने लेवल दिए थे मंडे को, हालांकि जो निफ्टी था 24,000 के बीच का लेवल दिया था, लेकिन 24,000 से थोड़ा सा निफ्टी तकरीबन 125 पॉइंट नीचे आ गया था, लेकिन फिर उसने तुरंत ही आज रिकवरी कर ली है। तो चलिए सीधे सुभाष जी से बात करते हैं कि भाई कल बाजार किस तरह से देखने को मिल सकता है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। जी पहली बार हम आए हैं बीच के अंदर। एक बार और भी आए थे, तो दूसरी बार जी, आए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो आई थिंक इस पे बात कर लेना मुझे लगता है उचित लगता है। तो अभी ठीक जैसे बात। भी चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग वहां पे चल रही है, और मेरी समझ से कि कल सुबह 9:30 बजे तक भारतीय समय के अनुसार वोटिंग होनी है। कुछ जगह कह रहे हैं थोड़ा सा लेट भी हो सकती है। तो जो नतीजे आएंगे, तो सुभाष जी, अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी, या कमला हैरिस जीतती हैं तो तेजी देखने को मिलेगी। कैसा, मतलब आपका विश्लेषण क्या कहता है इस विषय? पहले तो सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, पहली बात, शेयर मार्केट है ना, वो अनसर्टेनिटी लाइक नहीं करता। जी चाहे जो भी जीते, है ना, वो क्लैरिटी बन जाती है। और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों जीतने का ही, मैं दोनों में से एक जीतेगा ये सबको पता है। बिल्कुल फिर भी ठीक बात है। मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दोनों की पॉलिसी बनाने के तरीके अलग हैं, व्यूज अलग हैं। हर सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे मैं, देखिए, चांसेस तो मेरे ख्याल दोनों नेक टू नेक है। वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि भाई कौन जीतेगा। लेकिन फिर भी 1% आधा परसेंट जो लोग कह रहे हैं, जो सर्वेज कह रहे हैं, उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस थोड़े से बेटर है। जी क्योंकि वहां पे ना स्विंग स्टेट्स है 7, उनमें उनके ऊपर चैलेंजेस हैं। बाकी तो क्लियरिटी बनी हुई है, कौन जीतना है कौन हारना है। 50 स्टेट हैं, और स्विंग स्टेट्स में थोड़े से चांसेस डोनाल्ड ट्रंप के बेटर बन रहे हैं। अच्छा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यदि जीतता है, जैसे आपने मेरे से पूछा, तो क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यदि जीतता है तो फेड रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, अब इनकी 7 तारीख को, 7 नवंबर को वो 25 पैसा रेट कट कर देगा, ये तो पूरी उम्मीद है। जी। लेकिन उसके बाद रेट कट होना मुश्किल हो जाएगा। ओके। हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज है वो ये है कि इनकम टैक्स कम कर देता है ये, रेगुलेटरी मॉनेटरी रेगुलेटरी को टाइटन कर देता है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ग्रोथ बेटर हो जाती है, प्रोटेक्शन लॉज अप्लाई कर देता है। प्रोटेक्शन का मतलब कि जैसे इंपोर्ट है ना, वो ये देखता है कि इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इस पे टैरिफ लगा दो, हम्म। टैरिफ बढ़ा दो। और चाइना के तो अगेंस्ट पक्का है, चाइना +1 पॉलिसी को फॉलो करता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे क्या बेनिफिट है और क्या हमें नुकसान हो सकता है। जब फर्स्ट टाइम बने थे ट्रम्प प्रेसिडेंट, तो इन्होंने इंडस्ट्री के इनकम टैक्स रेट को कम कर दिया था। 2019 के अंदर एल्युमिनियम के ऊपर और स्टील के ऊपर टैरिफ रेट बढ़ा दिए थे। 25% स्टील पे कर दिया था टैरिफ रेट एक्स्ट्रा, और 10% एल्युमिनियम पे। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स पे इन्होंने टैरिफ रेट बढ़ा दिया थी, इंडिया के साथ भी। और इंडिया ने भी, जो यूएस से इंपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी टैरिफ रेट बढ़ा दिया। तो दोनों का नुकसान हुआ।
फिर बाद में इनकी फ्रेंडशिप बढ़ गई मोदी जी की, जैसे हाउ इज मोदी एंड यहाँ नमस्ते इंडिया दोनों के प्रोग्राम हुए, और अपने इलेक्शन के अंदर भी टूर में भी ही डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं आई हैव ग्रेट फ्रेंडशिप विद मोदी एंड, तो वो बात भी प्लस है। लेकिन वो कहता है अमेरिका फर्स्ट। जब अमेरिका फर्स्ट कहता है तो हमारा जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, H1 वीजा बनते हैं तो वो कम कर देगा, है नी। एक्स हमारा 70 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया करता है आईटी के अंदर, आईटी के अंदर, और 120 बिलियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल है यूएस डॉलर। ओके 190 टोटल ट्रेड है यूएस के साथ से, लार्जेस्ट बिगेस्ट पार्टनर, ओके और हर साल हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। तो इतना बड़ा ट्रेड है, और यदि ये कोई भी थोड़ा सा भी गैप पड़ गया, थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गई और ट्रंप ने ऐसा कर दिया ये अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में, तो जैसे वेरियस इंडस्ट्री है, केमिकल में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इसका फायदा क्या है कि चाइना से इंपोर्ट जो हो रहा है अभी वो उसको कम कर देगा। ओके और इसमें फर्क क्या होगा कि चाइना पे ज्यादा टैरिफ रेट लगाएगा और इंडिया में भी टैरिफ रेट लगेंगे, वो कम लगेंगे। मतलब उसका जैसे इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ ज्यादा होगा ट्रम्प का। इंक्लाइनेशन ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स है, केमिकल में, इनमें एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, आईटी के अंदर भी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, और ये सारे डेवलपमेंट्स हैं। और वहाँ का यदि टैक्स रेट कम होता है तो क्या होगा कि वहाँ डॉलर स्ट्रोंग हो जाएगा, और वहाँ पे जब यहाँ से एफडीआई का पैसा निकलना शुरू हो जाएगा इंडिया से, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि जब वो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा मार्केट, और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, और डॉलर स्ट्रोंग हो जाएगा, तो इन्फ्लोज अमर्जिंग मार्केट से इंक्लूडिंग इंडिया से यूएस में आ जाएगा। और तो वो एक नेगेटिव भी है ना, क्योंकि अभी हम ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन चाइना जो है, चाइना में अभी मार्केट बढ़ रहा है और इंडिया में पैसा निकाल के चाइना में जा रहा है, तो जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा तो चाइना का इक्विटी मार्केट ब्लीड करेगा। ओके ठीक है ना। तो इसका मतलब मतलब जी जी जो बोलिए पैसा आप। जो पैसा इंडिया से चाइना जा रहा था वो कम से कम नहीं जाएगा, तो वो इंडिया से यूएस आएगा, और कितना आएगा, और लंबे टाइम तक ग्रोथ यदि चाइना यूएस नहीं दे पाया तो फिर इंडिया वापस पैसा आ जाएगा। कुल मिला के, और रेगुलेटरी कंप्लायंसेज हैं वो ये थोड़ी सी ईज कर देता है। कमला हैरिस क्या करती है, टैक्सेस को हाई रखती है, तो प्रोटेक्शन। सुभाष हाँ, जी, एक चीज ये पहले समझते हैं, अगर मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि ट्रम्प अगर चुनाव जीतते हैं तो खतरा जो है, नुकसान जो है चाइना के बाजार को ज्यादा होगा और भारतीय बाजार को फायदा होगा। देखो ऐसा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ कई जगह पे फायदा हो रहा है, कई जगह नुकसान हो रहा है, जी ट्रम्प जीतने पर भी और कमला हैरिस जीतने पे भी। जी कमला हैरिस जीतती है तो यूएस में टैक्स रेट हाई हो जाएंगे, ओके हाई है मतलब हाई रहेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की उम्मीद है कि बिजनेस को कम कर देगा, तो वहां ठीक पे है जो हम आउटसोर्सिंग वगैरह करते हैं वो प्रोटेक्शन की वजह से वो यहाँ से जो यूएस, यहाँ सस्ती लेबर है, सस्ती स्किल पावर है, तो वो अपना बहुत सारा बिजनेस वो आउटसोर्स करते हैं इंडिया को, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसको जॉब मिले, उसका काम बढ़े, फैक्ट्रियां ज्यादा बढ़े, इंपोर्ट कम करे। यूएस ये चाहता है, ट्रम्प ये चाहता है, यूएस। जी और तो उस चक्कर में हिट होगा, लेकिन उसका इंपोर्ट चाइना से भी है अभी, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक है वो लोग अभी चाइना से, जैसे जो टैरिफ बढ़ाए थे उन्होंने, जब 2019 के अंदर ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ाए थे इंपोर्ट के ऊपर, वो सब एग्जम्प्ट कर दिए धीरे धीरे, इसने बाइडेन गवर्नमेंट ने, रिपब्लिक गवर्नमेंट ने। तो जी
वो अब हमारा वो टैरिफ में नहीं बढ़ रहा है, हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ रहे हैं। तो लेकिन एज ए गुड फ्रेंड हमारा इनसे ज्वाइंट वेंचर टाई अप डिफेंस के अंदर बहुत हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के अंदर होगी। और हमारी मिलिट्री वगैरह में जो कई बैरियर लगा रखे थे, वो सबके लिए फ्रेंडशिप यदि है, देखो ये सब चीजें कितना भी हो, जब वो आएगा रियल में ट्रम्प और मान लो प्रेसिडेंट बन जाता है तब पता लगेगा। लेकिन अभी जो मोर लाइकली है कि ही इज ऑलवेज टेलिंग इन हिज पोल कैंपेन कि इंडिया इज माय बेस्ट मतलब फ्रेंड। इंडिया फ्रेंडली रहेगा ट्रम्प, अगर इंडिया वो मतलब ट्रम्प आता है, ट्रम्प जीतता है तो मतलब कुल मिला के फायदा होगा, फायदा मतलब होगा। मतलब ट्रम्प है कमला तो हैरिस के इंडिया मुकाबले में ट्रम्प से बेनिफिट ज्यादा होगा। फायदा है। हाँ, कमला हैरिस के और मुकाबले ट्रम्प से ज्यादा फायदा होगा। कमला हैरिस जीतती है तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हमारा अच्छा ट्रेड चल रहा है, यूएसए बिगेस्ट पार्टनर है, वो एश्योर्ड है। लेकिन ट्रम्प के जी आने से हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट और बढ़ जाएं और नए अपॉर्चुनिटीज कई जगह खुल जाएं, है नहीं। जैसे क्लाउड है, आउटसोर्सिंग है, डिजिटलाइजेशन है, वो अपने इकोनॉमी को एआई के अंदर बहुत स्ट्रोंग करना चाह रहा है। तो वो उन सब में इंडिया बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत उसके अंदर अपना कारोबार बढ़ा सकता है। बिल्कुल ठीक तो है। तो सुभाष जी, इसमें इसमें फिर इस तरह से हुआ, जिस तरह से आपने कहा भाई डिफेंस सेक्टर इन सब चीजों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती है, नया कारोबार भी और बढ़ सकता है। अभी जैसे बाइडेन सरकार ने करीब 19 कंपनियों पे, शायद हमारी भारतीय कंपनियों पे जो डिफेंस से रिलेटेड जुड़ी हुई थी, उनमें बैन भी लगाया था, तो यहाँ पे भी हमें फायदा होगा। अब ये जो मेन बेसिकली नक्शल में जो दर्शक जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई इसका भारतीय बाजार पे क्या असर पड़ने वाला है। मान लीजिए कल रिजल्ट आते हैं तो क्या कोई वोलेटिलिटी देखने को भारतीय बाजार में मिल सकती है? देखो वॉलेटिलिटी आज ही काफी नीचे भी गया है मार्केट और ऊपर भी आ गया है, जी काफी बिल्कुल ठीक है। वॉलेटिलिटी हुई है। जब भी इलेक्शंस होते हैं यूएस के अंदर, उससे इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले बहुत वॉलेटिलिटी होती है और शॉर्ट टाइम में रिजल्ट जीतने के बाद भी वॉलेटिलिटी होती है और बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। तो यदि कोई बहुत नीचे के मार्केट मिलता है तो एडवाइजेबल है परचेज करना, ऊपर एकदम चला जाता है तो एडवाइजेबल है बेचना। वॉलेटिलिटी का एडवांटेज लिया जाए, न कि इसको नेगेटिव माना जाए, है नहीं। जी और बिल्कुल ठीक है। मार्केट है ना सब स्टेबल हो जाएगा। ये जब भी हमने हर इलेक्शन में देखा है, चाहे लास्ट टाइम बाइडेन के ऊपर भी देखा था, ओबामा के टाइम भी देखा था, क्लिंटन के टाइम में भी देखा था कि मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट में काफी नीचे मार्केट चला जाता है, उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो बहुत अच्छी रिटर्न दी होती है। इसी हम्म। प्रकार कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, 23,500 के आसपास निफ्टी आता है, तो बहुत अच्छी अट्रैक्शन है बाइंग करने की। कोई दिक्कत मतलब नहीं है, चाहे चाहे वो मैं डोनाल्ड ट्रंप आए, चाहे कमला हैरिस आई, कमला हैरिस है। कोई दिक्कत ओके। नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब अपना अमेरिका का इंटरेस्ट देखेंगे। 19-21 है, इसने पॉलिसी अपनी थोड़ी क्लियर की है ट्रंप ने। कमला हैरिस ने ट्रेड पॉलिसी के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी, वो ओके। लगता वही है, थोड़ी प्रोटेक्शनिस्ट वो भी हो जाएगी। उसने देखा है कि ट्रंप को इससे रिस्पॉन्स मिला है, तो हम्म। अमेरिका इंटरेस्ट देखेगी वो भी। थोड़ी सी जैसे टैरिफ वगैरह बढ़ सकते हैं क्योंकि ये एक चीज हो सकती है। तो वो जी इंपोर्ट जैसे इनका बढ़ रहा है, तो वो ये चाहते हैं ये गैप कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, दोनों गवर्नमेंट अब ये चाहेंगे। जी। और बाकी तो यानी जी, हाँ जी, तो हाँ जी, सुभाष जी पहले आप आप। ये कह रहे हैं कि भाई अगर 23,500 रुपए, सॉरी 23,500 अगर निफ्टी आती है तो बाइंग बनती है, खरीदारी जरूर करनी चाहिए। हाँ, और इसी प्रकार 51,000 से नीचे बैंक निफ्टी आती है तो वहां भी बाइंग बनती है। ओके। अच्छा सुभाष जी, एक दर्शक ने पीछे प्रश्न हाँ, पूछा था कि भाई आपने जैसे 24,000 से 24,800 बताया था इस 4 नवंबर से लेके फ्राइडे तक के लिए, तो वहां पे जैसे 24,000 से नीचे चला गया 125 पॉइंट, हालांकि सेम डे ही 24,000 फिर पार करके वहां वापस आ गया। ठीक है, मंडे को 24,000 से नीचे ट्रेड किया, लेकिन ट्यूसडे को 24,000 से ऊपर आ गया। तो जब आप ये बताते हैं तो कॉल ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए बताते हैं लेवल्स, या फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बताते हैं? देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है
उसके लिए तो कोई भी लेवल्स कोई वो तो इन्वेस्ट करता रहता है, एसआईपी जो लगाता है, मंथली इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी करता है। मैं ये मेरे लेवल ज़्यादातर ट्रेडर्स के लिए होते हैं और एक मोटे तौर पे इन्वेस्टर को एक लेवल बता दिया, उसको एक एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट थोड़ा-सा वो यदि वो करता है तो उसके लिए भी होता है। ट्रेडर्स के लिए भी ये होता है, जैसे मान लो मैंने 24,000 का और 24,800 मैंने दिया और 23,800 तक मान लो मार्केट चला गया है, तो उनको भी ये क्लियर हो जाता है कि भाई 24,000 इज ए नॉर्मल बाइंग लेवल, तो 23,800 है तो ये और बेटर बाइंग लेवल है, तो वो अपनी बाइंग को वहां पर भी लिख कर सकता है। और ये एक बाकी मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारी जब हम बताते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हम अजम्पशन लेते हैं, वो अजम्पशंस नहीं होती है, तो मार्केट उससे ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। बिल्कुल। या आप कई और बार आप तो वीकली वीकली प्रेडिक्शन एनालिसिस करते हैं, डेली में तो हम लोग कर भी नहीं रहे हैं। तो वीक में जैसे एक दिन पहले किया और एक दिन बाद कोई घटना घट गई तो उससे बाजार प्रभाव पड़ जाता है उस पे। बिल्कुल यही बात है, लेकिन ये है कि ये एक मार्केट में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए होता है, एक इनपुट हो गया उनके पास अपना डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन तो वो खुद लेते हैं, लेकिन उनको एक इनपुट दे दिया कि भाई मेरे हिसाब से मार्केट 24,000 और 24,800 के बीच में है, उससे नीचे जा रहा है तो आई थिंक इट इज ए बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाई दैट। और हम्म। इसी प्रकार 24,800 से ऊपर जाता है तो सेल कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अभी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी बहुत बढ़िया नहीं है और आज भी एफपीआई की सेलिंग हुई है, कल भी हुई थी, तो मुझे जो लग रहा था कि भी 20-22 हजार करोड़ की सेलिंग होके शायद रुक जाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 महीने मार्केट में एफपीआई की सेलिंग रुकेगी, है नहीं। हाँ, हाँ, कल ही हाँ, शायद 4,000 समथिंग करोड़ की हुई थी हाँ, सेलिंग। 4 हाँ, आज भी 2,500 करोड़ की हुई है नेट में। हाँ, तो मतलब 6-7 हजार करोड़ तो पहले ही 2 2 दिन में दिन में हो ही हो गए। गया। 4-1,000 करोड़ हाँ पहले हुई थी। एक न हाँ। 4 तारीख को, आज 5 को 2-2,500 करोड़ की हो गई है, तो 6 साढ़े 6 हज़ार हम्म, करोड़ की एफपीआई सेलिंग हो गई है। तो जी इसका जी जी। मतलब अभी एफपीआई क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं, उसका कॉन्फिडेंस उनको भी नहीं आ रहा है। वो लो फिगर है, तो वो अभी एक क्वार्टर और वेट करेंगे जहाँ तक लगता है। दिसंबर तक जी, सेलिंग चलनी चाहिए, दिसंबर चलनी तक। चाहिए। तो सुभाष जी, एक क्वेश्चन लास्ट और मैं करना चाहता हूँ कि जो ट्रम्प का इंक्लाइनेशन है भारत की तरफ है, बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप विद मोदी, की मोदी से के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, तो इसी वजह से जो भारतीय हैं वह भी ट्रम्प को पसंद कर रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस का भी जो ओरिजिन है, जो मूल है, वो भारत है, भारतीय हैं। तो ऐसे में हिंदू जो हैं वो सबसे ज्यादा वोट किसको कर रहे हैं? देखिए, जो लेडीज हैं वो कमला हैरिस को तरफ है 80%। ओके। ठीक है ना जी, क्योंकि उनकी इमोशनल फीलिंग है। उनकी मदर केरल की थी और जी वो दिवाली वाली के बारे में अभी बातें करी है उसने और जी थोड़ा इमोशनल भी किया है कि मैं सेलिब्रेट करती हूँ दिवाली। और प्रेसिडेंट हाउस में भी दिवाली का सेलिब्रेशन हुआ है और बड़ा हाईलाइट हुआ है वो, है जी। ना। और वो कहती है मेरी फीलिंग, मेरे संस्कार इस तरह के हैं कि मैं दिवाली वाली और इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ। तो हम्म। थोड़ा सा जो लेडीज वगैरह हैं वो प्रो कमला हैरिस है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ट्रम्प को दे रहे हैं क्योंकि वो देश का हित इसमें है कि जो बेनिफिट देगी। और वो जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क है, चाइना नहीं, इसका रशिया और यूक्रेन, इसके ऊपर वो कह रहा है कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, है ना। हाँ जी, तो वो ट्रम्प ने एक कहा। सोल्व कर देगा। वो मैं हम्म। ईरान और इजराइल, इसका भी वो कहता है मैं सोल्व कर दूंगा। तो इससे हम्म। ना थोड़ा सा सभी को शांति प्रिय लोग जो हैं या जो लोग है नहीं, वो क्रूड के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, ये सप्लाई मिसमैच है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, वो सब खत्म होंगे, देश में वर्ल्ड में शांति होगी। तो थोड़ा ट्रम्प इस पे है, लेकिन वो जैसे आतंकवाद के अगेंस्ट बहुत अगेंस्ट है, तो इंडियंस बहुत फेवर करते हैं कि वो आतंकवाद के अगेंस्ट है, तो है हम्म। नहीं। तो ये और प्रो इंडियन है। 50 बार वो अपने इलेक्शन रिजल्ट्स उसमें पोलिंग में बोल चुका है कि इंडिया इज माय फ्रेंड और
साथ में ये भी बोलता है कि भाई टैरिफ के मास्टर हैं ये लोग, इंडिया। तो ही डिडंट लाइक दैट कि टैरिफ हम बढ़ाएं, और इंडिया अमेरिका का तो सेंटिमेंट देखता यानी ही कि है। भाई साहब इससे ये समझे कि भाई जो भारतीयों का, हिंदुओं का, वहां पे भी वोट जो है ना दोनों तरफ बट डिवाइड है, रहा है, बट रहा डिवाइड। है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि जो आपसे बातचीत में समझ में आया कि भाई ट्रम्प के बहुत ज्यादा आसार हैं जीतने का, और ट्रम्प अगर जीतते हैं तो भारत के लिए फायदेमंद होगा, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं और फर्दर देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जैसे हमारे है ना, इस टाइम चाइना जैसे हमारा प्रॉब्लम है, तो ये हमें सपोर्ट करेगा, ट्रम्प, इन बिल्कुल कंपैरिजन टू हैरिस, है बिल्कुल। ना? हाँ तो बिल्कुल, इससे हमारी ट्रम्प मिलिट्री हमेशा पावर सपोर्ट और करेगा। ये, हाँ, ये बिल्कुल ठीक स्ट्रॉन्ग है। हो जाएगा। ट्रेड भी बेटर ही होगा, जहाँ तक कुल मिलाकर बेटर ही होगा। बिल्कुल, ओवरऑल यानी कि फायदेमंद रहेगा ट्रम्प का क्योंकि जीतना ये भारत के 2 लिए भी। विंडो ये भी बंद कर देगा और 4 विंडो खोल देगा। ठीक ड्यू है, टू बिल्कुल। दिस चाइना प्लस स्ट्रेटजी, इसकी वजह से हमें बैलेंस बेनिफिट होगा। बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। मैं समझता हूँ जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया कि भाई बहुत ज्यादा कोई वोलेटिलिटी की अपेक्षा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया तो उससे तो यही लग रहा है कि मार्केट मतलब जो इलेक्शंस हैं एक तरफा हो सकते हैं, या कहा तो यही जा रहा है कांटे की टक्कर है, आपने भी कहा, लेकिन फिर भी उसके बाद कहा कि चांसेस बहुत ज्यादा ट्रम्प के जीतने को हैं, और ट्रम्प के जीतने से भारत को फायदा अवश्य पहुंचेगा, होगा। और ये हमने पहले भी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। नमस्ते। धन्यवाद जी, सभी व्यूअर्स को बोल